हेलो फ्रेंड्स, मल्टी सॉल्यूशन चैनल में आप लोग को स्वागत है। मैं हूं असित गिरी। आज एक न्यू टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप अगर सेफ्टी ऑफिसर है, सेफ्टी इंचार्ज है, सेफ्टी मैनेजर है, तो आप कोई प्रोजेक्ट में आपको डिप्लॉय किया है, तो वो प्रोजेक्ट का कैसे आप एचएससी प्रोजेक्ट एचएससी प्लान आप बनाएंगे, तो कैसे वो प्रोजेक्ट का जो सेफ्टी प्लान है आपको बनाना है, तो उसका तरीका क्या है, तो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। की पॉइंट ऑफ एचएससी हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट प्लान। तो की पॉइंट क्या है ना, उसमें की पॉइंट आएगा इंट्रोडक्शन में आपको डिस्क्राइब करना है पर्पस, स्कोप एंड नेक्स्ट है सेफ्टी पॉलिसी। सेफ्टी पॉलिसी आपको डिस्प्ले करना है, उसमें आपको पेस्ट करना है सेफ्टी पॉलिसी। मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट है लीडरशिप एंड कमिटमेंट, नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, एचएससी ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट, नेक्स्ट एचएससी की परफॉर्मेंस एंड इंडिकेटर्स, डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, नेक्स्ट है ट्रेनिंग अवेयरनेस एंड कॉम्पिटेंस, सेफ्टी कमिटी कंसल्टेशन एंड कम्युनिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हाउ टू रिस्क, कैसे आप रिस्क मिटिगेट करेंगे, मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस, परमिट टू वर्क, इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रिपेयरनेस, एक्सीडेंट इंसिडेंट मैनेजमेंट, ऑपरेशन कंट्रोल एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका डैमेज कंट्रोल और नेचुरल डिजास्टर। कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसको कैसे आप मिटिगेट करना है, कैसे हैंडल करना है, तो उसके बारे में आपको रिटर्न करना है। नेक्स्ट कॉन्फॉर्मिटी, नॉन कॉन्फॉर्मिटी, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी एक्शन, नेक्स्ट है एनेक्सर। तो ये सारे की पॉइंट आपको प्रोजेक्ट सेफ्टी प्लान में आपको मेंशन करना है और इसके बारे में आपको डिटेल्स लिखना है। तो ये प्रोजेक्ट सेफ्टी प्लान जो अभी की पॉइंट हमने डिस्कस किया, तो इसका बारे में स्पेसिफिक जो टॉपिक्स है, इसका टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उसमें क्या डेफिनेशन है, उसमें क्या क्या लिखना चाहिए। तो चलिए उसका बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए। आपका एक लाइक मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत इंटू मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट की पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको डिस्कस करना है डिटेल्स ऑफ कंपनी एंड प्रोजेक्ट एंड कस्टमर डिटेल्स। कस्टमर डिटेल्स में आपको डिटेल्स में वहां पे लिखना है। नेक्स्ट है पर्पस और वर्कशॉप। द पर्पस ऑफ साइट सेफ्टी प्लान इज टू सेट आउट how we will manage the health and safety other associated risks with the project in accordance with the local environment health and safety authority requirement। तो अथॉरिटी के रिक्वायरमेंट हिसाब से आप कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करेंगे, तो उसके बारे में आपको पर्पस ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है वर्क स्कोप। आपका क्या वर्क स्कोप है, वो बारे में आपको डिटेल्स लिखना है। नेक्स्ट है पॉलिसी, एचएससी पॉलिसी। एचएससी पॉलिसी क्या होता है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट्स कमिटमेंट टू मेंटेनिंग ए सेफ वर्क एनवायरनमेंट। सेफ वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए कंपनी एक रिटन स्टेटमेंट देता है, वो रिटन स्टेटमेंट होता है पॉलिसी। तो वहां पे आपको पॉलिसी आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन क्या है ना, एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम एंड फील कंफर्टेबल प्रोवाइडिंग इनपुट एंड रिपोर्टिंग सेफ्टी हेल्थ एंड कंसर्न। सेफ्टी हेल्थ एंड कंसर्न में कैसे मैनेजमेंट एनकरेज करेगा, उसका बारे में आपको डिस्प्ले करना है, वहां पे आपको रिटन करना है। नेक्स्ट है लीडरशिप एंड कमिटमेंट। लीडरशिप कमिटमेंट का ना सिस्टम फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिसका रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडरशिप जो करेगा उसका कमिटमेंट क्या है और उस कैसे वो कमिटमेंट को अपना वर्क में फ्लो करेगा, तो उसको बारे में आपको पूरा डिटेल्स में उसे मेंशन करनी है।
नेक्स्ट है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें आपको डिटेल्सली क्लियरली आपको डिफाइन करना है प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल्स क्या है, साइट मैनेजर का रोल्स क्या है, इंजीनियर का क्या रोल्स है, साइट सुपरवाइजर का रोल्स क्या है, साइट सेफ्टी ऑफिसर का रोल्स क्या है, वर्कर्स का रोल्स क्या है। तो ये सारे आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको वहां पे एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में आपको टॉप लेवल टू बॉटम लेवल तक वो स्ट्रक्चर, वो जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट का जो कौन रिपोर्टिंग है, कौन किसका रिपोर्टिंग है, उसका कौन सा लेवल है, उसी हिसाब से आपको प्रोजेक्ट में जो एम्प्लॉय रहेगा और उसको सारे इसका एक स्ट्रक्चर बना के उसमें आपको प्लेस करना है। नेक्स्ट है HSE ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। HSE ऑब्जेक्टिव और टारगेट क्या है? एंड HSE ऑब्जेक्ट इज ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव टू अचीव द पॉलिसी एंड टारगेट। आपको एक ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करना है और ये ऑब्जेक्टिव जो सेट करेंगे इसमें आपको एज पर कंपनी का पॉलिसी के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट का पॉलिसी, कंपनी के पॉलिसी हिसाब से आपको एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है। आप कैसे आप हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है। नेक्स्ट है HSE की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आर यूज द मेजर मॉनिटरिंग evaluate safety, health and safety performance. The KPI are set by the HSE leadership team. Active monitoring of KPI will reveal how effective a safety management system is functioning. कैसे सेफ्टी मैनेजमेंट फंक्शन करेगा और जो परफॉर्मेंस है वो लीडरशिप जो टीम रहेगा वो टीम परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करेगा, कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस हो रहा है और कैसे आप मॉनिटरिंग कर रहा है और कैसे इफेक्टिव हो रहा है। तो ये आपको वहाँ पे डिटेल्स मेंशन करना है। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, कॉन्ट्रैक्टर का डिटेल्स आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसका वर्क स्कोप क्या है, मैन पावर क्या है, प्रोजेक्ट वैल्यू क्या है, ये सारे आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। डिफाइन करना है, डिफाइन ए कम्युनिकेशन प्लान। आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? इन्वर्स टू मैनेजर्स थिंकिंग थ्रू द मैसेज they need to convey, understanding the key audience message and working out of the best way to deliver their message। मतलब टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक, वर्कर तक आप कैसे सेफ्टी का मैसेज आप कन्वे करेंगे, क्या प्रोसीजर, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मेंशन करना है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग अवेयरनेस एंड कॉम्पिटेंस। डिफाइन करना है HSE ट्रेनिंग कैलेंडर। आपको ईयरली एक ट्रेनिंग कैलेंडर आपको सिलेक्ट करना है, वहाँ पे सेट करना है। तो क्या क्या आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे? जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग, साइट स्पेसिफिक ट्रेनिंग और एक्सटर्नल ट्रेनिंग, इंटरनल ट्रेनिंग जो आप वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो उसका एक आपको लिस्ट ईयरली आपको बना के वहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है सेफ्टी कमिटी। सेफ्टी कमिटी क्या है? सेफ्टी कमिटी होल्ड्स रेगुलर मीटिंग विथ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट to make the sure that everyone understands specific safety protocol. These meetings also ensure that the protocols are properly implemented and changed duration monthly. तो आपको एक सेफ्टी कमिटी आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है और सेफ्टी कमिटी मीटिंग में आपको डिस्प्ले करना है कौन कौन है सेफ्टी कमिटी, और सेफ्टी कमिटी मीटिंग आपको मंथली कंडक्ट करना है, तो वो ड्यूरेशन भी आपको वहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है ना? रिस्क मैनेजमेंट प्लान आपको बनाना है और टेल्स हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल द रिस्क इन योर प्रोजेक्ट। कैसे आप प्रोजेक्ट का जो रिस्क है एज पर वर्क हिसाब से, तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो उसको एक प्रोटोकॉल बनाना है, एक आपको रिस्क असेसमेंट करना है, तो वहां पे आपको मेंशन करना है। इट्स डॉक्यूमेंट हाउ यू असेस द रिस्क, who is the responsible for doing it, and how often you will do the risk planning, since you have a meet about the risk planning with your team and throughout the project।
तो प्रोजेक्ट में क्या क्या जॉब है, जॉब का क्या रिस्क है, वो कैसे आप मिटिगेट करेंगे, उसका एक प्लान बनाना है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, डिस्क्राइब मॉनिटरिंग शेड्यूल, आप कैसे मॉनिटर हेल्थ एंड सेफ्टी जो आपका प्लान है वो प्लान को कैसे मॉनिटरिंग करेंगे ना, उसमें आपको मेंशन करना है। जैसे इंस्पेक्शन है, ऑडिट है, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट है, तो ये सारी चीज आप, उसका ड्यूरेशन क्या है, तो ये सारी चीज आपको मेंशन करना है। परमिट टू वर्क, आपका परमिट टू वर्क क्या सिस्टम है, कंपनी का क्या परमिट टू वर्क सिस्टम है, उसमें डिस्क्राइब करना है, और आपका क्या क्या परमिट है और कैसे यूजेस है, उसमें पूरा आपको डिटेल्स मेंशन करना है। नेक्स्ट, इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रिपेयरनेस, इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या प्रोसीड्योर है, हाउ टू इवैक्यूएट, कैसे आप इवैक्यूएट करेंगे, तो ये सारे इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसेस आपको वहां पे मेंशन करना है। Accident incident management, describe the definition of different type of incident and reporting procedure। आपका साइट पे कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है तो उसका क्या डेफिनेशन है, क्या रिपोर्टिंग प्रोसीड्योर है और उसका ड्यूरेशन क्या है, तो ये सारे बारे में आपको डिस्कस करना है। ऑपरेशन कंट्रोल बोर्ड, ऑपरेशन का डिस्क्राइब द ऑपरेशन कंट्रोल प्रोसीड्योर, साइट पे जो एक्टिविटी है तो एक्टिविटी का क्या मेथड स्टेटमेंट है, कैसे वो कंट्रोल करना है, एक्टिविटी को कैसे सेफ मेथड में लेके जाना है, तो ये सारे आपको डिटेल्स में मेंशन करना है। एनवायरमेंट सेफ्टी कंट्रोल में जाना, साइट पे जो एक्टिविटी होता है तो उसका हिसाब से एनवायरमेंट मैनेजमेंट एक प्लान बनाना है एज बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट। एस्पेक्ट और इम्पैक्ट के ऊपर डिपेंड करके जो आपको एक प्लान बनाना है, एनवायरमेंट कंट्रोल प्लान। नेक्स्ट है डैमेज कंट्रोल एंड नेचुरल डिजास्टर, डिस्क्राइब करना है डिजास्टर, अगर कोई डिजास्टर होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है तो कैसे आप कंट्रोल करेंगे, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है नॉन कन्फर्मिटी, करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, डिस्क्राइब द नॉन कन्फर्मिटी डेफिनेशन, नॉन कन्फर्मिटी डेफिनेशन क्या है, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, और व्हाट इज द प्रोसीड्योर टू करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, तो कैसे आप उसको कंट्रोल करेंगे, कैसे आप मिटिगेट करेंगे, कैसे हैजार्ड कंट्रोल करेंगे, उसके बारे में आपको क्लियरली डिफाइन करना है। नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन क्या, डिस्क्राइब सेफ्टी वायलेशन एक्शन, इन केस ऑफ सेफ्टी वायलेशन किया है कोई तो उसका बारे में कैसे आप एक्शन लेंगे, क्या प्रोसीड्योर है, तो उसका बारे में आपको डिटेल्स मेंशन करना है। इसके क्लॉज आपको डालना है, कितना कैसे वायलेशन से आपको कौन सी वायलेशन में कितना अमाउंट उसको पेनल्टी है, तो उसका एक क्लॉज बना के उसको डिटेल्स में आपको मेंशन करना है। एनेक्सर, नेक्स्ट है एनेक्सर, एनेक्सर होता है क्या, जितना आपका कंपनी का जितना प्रोजेक्ट सेफ्टी प्लान में जितना फॉर्मेट इस्तेमाल होता है वो सारे फॉर्मेट को यहाँ पे आपको अटैच करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।